हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7th साइंस चैप्टर 5 से एसिड एंड बेस से इसका टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ के सब टॉपिक सॉइल ट्रीटमेंट आपको समझाने जा रहा हूँ। और इससे पहले भी मैंने आपको 2 इसके सब टॉपिक समझा दिए, एक इंडाइजेशन एंड सेकंड था आंट बाइट। तो इसमें सॉइल ट्रीटमेंट में आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्लांट नीड आ सॉइल विच इज न्यूट्रल इन नेचर, बट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल कैन टर्न इट इनटू एसिड। एसिड क्या है? प्लांट नीड आ सॉइल विच इज न्यूट्रल। प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए? जो न्यूट्रल हो इन नेचर, यानी प्लांट के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जो नेचर से कैसी हो? न्यूट्रल हो, ना तो वो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो। बट लेकिन क्या होता है कि यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल, लेकिन क्या होता है कि जब हम अपनी क्रॉप को उगाते हैं, ग्रो करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि हम वो अपने खेतों में या अपने उस खेत की सॉइल में क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल कैन टर्न इट इनटू एसिडिक। तो क्या होता है कि ये सॉइल होती है वो क्या हो, किसमें चेंज हो जाती है? एसिडिक नेचर में, एसिडिक नेचर में चेंज हो जाती है। अब जब एसिडिक नेचर में चेंज हो जाती है तो हम क्या करेंगे? फिर उसके लिए न्यूट्रल कैसे करेंगे? तो कोई बेसिक उसमें मिक्स करना ही पड़ता है ना? तो क्या है? टू ट्रीट एसिडिक सॉइल वी यूज क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके लिए बेसिक करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि बेसिक कोई सब्सटेंस में मिलाने के लिए, तो क्या करेंगे हम? या तो वो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उसमें यूज करते हैं खेतों में, जिससे कि वो एसिडिक नेचर क्या बन जाए? न्यूट्रल हो जाए। बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जरूरी नहीं कि वो उसका जो सॉइल का नेचर एसिडिक ही हो जाए फर्टिलाइजर से। अगर बेसिक हो गया फिर क्या करेंगे? तो जब सॉइल का नेचर बेसिक हो जाता है तो क्या हो जाएगा? बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तब हम उसके लिए किसमें? मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। टू इट एज दे रिलीज एसिड व्हाइल डिकम्पोजिंग इनटू द सॉइल। तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें? डिकम्पोजिंग इनटू द सॉइल, यानी सॉइल को डिकम्पोज करना पड़ता है। उसके लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लो जो गांव में जो डिकम्पोज के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसका उसमें यूज कर देते हैं, जिससे कि वो जो बेसिक नेचर था अब वो न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है। अब क्या है दूसरा जो लास्ट पॉइंट, इसके दूसरा पॉइंट है फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट माने फैक्ट्रियों से जो निकला हुआ पदार्थ है, वो फैक्ट्री के द्वारा फेंका हुआ पदार्थ, फैक्ट्री वेस्ट, उसका क्या करेंगे? फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर। फैक्ट्री से जो निकला, जो मैली जिसे बोलते हैं, काला काला जो सब्सटेंस निकल के ब्लैक कलर का आता है, जो हमने खेतों में डाल देते हैं लोग अपने, तो क्या है वो कैसा होता है? फैक्ट्री वेस्ट इन एसिडिक इन नेचर। एसिडिक फैक्ट्री में जो वेस्ट निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली डम्प एनीवेयर। उसके लिए हम अपने खेतों में डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, या कहीं भी डायरेक्टली उसे हम नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें एसिड ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो क्या है? ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी। अब एसिडिक नेचर होने से वहाँ की जो क्रॉप होगी, जो फसल होगी या जो भी प्लांट्स होंगे वो वहाँ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो नहीं कर पाएंगा मतलब वहाँ ग्रो हो ही नहीं सकता, वो वहाँ प्लांट ही नहीं हो पाएंगे। हैंस बेसिस आर एडेड टू इट बिफोर इट फॉल्स
of into a river or stream, say that aquatic life does not get affected. उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ समय के लिए उसमें उसे क्या है, या तो छोड़ देना चाहिए ऐसे ही, जैसे कि उस पर पानी पड़े, या फिर नहर में पानी जैसा हो रहा हो उसमें, या फिर रिवर स्ट्रीम उस पर धार डालना चाहिए, या फिर इस टाइप के, जिससे कि उसका जो इफ़ेक्ट है एसिड इफ़ेक्ट वो कम हो जाए। और फिर उसके बाद में उसका यूज हम अपने फील्ड में इनकी खेतों में करते हैं या करना चाहिए, जिससे कि जब इस टाइप से हम उसका यूज करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है खेतों की मिट्टी वो फटने ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी पावर अधिक हो जाएगी और हम उसमें अच्छे से प्लांट इनकी अपनी फसल को यानी क्रॉप्स को प्रोडक्शन उससे अच्छे से ले सकते हैं उससे। तो ये आपके पास ये जो मैंने आपको भी जो बताए हैं ये 4 टॉपिक थे, इसके सब टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी लाइफ में। तो ये चारों बड़े वेरी इंपॉर्टेंट हैं और याद रखना चाहिए कि हमें किस तरीक़ा से उस चीज़ को, और चारों इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट इंडाइजेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना डाइजेशन कैसे सही रह सकते हैं। और फिर दूसरा था आपके पास आंट वाइट, इनकी चींटी या जो मक्खियाँ हैं, जो मधुमक्खी या घरों की जो बीज हैं वो काट खाएँ, तो फिर उसके लिए हमें किस चीज़ का यूज करना चाहिए जिससे कि वो न्यूट्रल होकर हमें इरिटेशन ना हो पाए। थर्ड पॉइंट था इसमें सॉइल ट्रीटमेंट, हम खेतों के अपने कैसे उसकी मिट्टी को किस तरीक़ा से उसका ट्रीटमेंट करें। कभी कभी होता है कि किसान जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही फसल को उगाते रहते हैं। एक ही फसल उगाने से क्या है उसमें वो सिस्टम जो फसल का जो क्रॉप का है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें क्या है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा इफ़ेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए या फार्मर्स को भी चाहिए, जो फार्मर्स को चाहिए कि जो हम अपने खेतों में रोटेशनल सिस्टम अपनाना चाहिए। रोटेशनल सिस्टम का अपनाने का मतलब हुआ है कि अगर हम एक साल कुछ ऐसी फसलें बोएं जैसे मान लो गन्ने का यूज, अब यहाँ इधर गन्ने नहीं हो रहे तो मतलब गन्ने का यूज करना चाहिए एक साल तक। उसके बाद में कुछ दलहनी फसलों का यूज करना चाहिए, दलहनी फसलें बोना चाहिए, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो बरकरार बनी रहे, या जो जिस तरीक़ा से उसमें जो फर्टिलिटी पावर कम हुई है वो अगर दलहनी फसलों के इनकी दाल वाली फसलों को अगर हम बोते हैं, जैसे मसूर है, चना है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलों को अगर हम बोते हैं तो इनकी जो इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जिससे कि उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है वो बढ़ती है। और उसमें नेक्स्ट टाइम जब अगर आप फसल करेंगे, कोई भी फसल करेंगे, तो उसकी जो प्रोडक्शन पावर है वो उससे अच्छी हो जाएगी। तो ये भी सही ज़रूरी है कि सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, बाकी अगर सॉइल का नेचर एसिड है तो उसे बेसिक डालकर उसका न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। अगर बेसिक है तो उसे एसिड डालकर उसे न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज कर देना चाहिए, जैसे कि मान लो जैसे अभी क्या मतलब कंपोस्ट कास्ट, मतलब इसके लिए डिकम्पोज करना या जो कंपोस्ट खाद होती है उसका यूज कर देना। दूसरी चीज़ है फैक्ट्रीज वेस्ट के लिए, जो फैक्ट्रीज जो मैली निकल के आती है उसके लिए डायरेक्ट हम अपने खेतों में नहीं डालना चाहिए। हमें वो क्या करना चाहिए कि उसके लिए कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देना चाहिए, ऐसे ही जैसे कि उसमें पानी पड़ता रहे, और उससे क्या हो जाएगा जो एसिडिक नेचर था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसे अपने खेतों में यूज करना चाहिए। तो बेटा ये चीज़ आती आपके लिए अच्छा टॉपिक था, और मैं समझता हूँ कि शायद इसमें अगर कुछ चैप्टर शायद फिनिश हो गया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको 7th चैप्टर में पढ़ाऊँगा, और इसमें होगा गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, ओके, बस आज इतने, ओके।